हाय एवरीवन, माइंडो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। तो शुरू करते हैं। आत्मविश्वास समृद्ध और मूल्यवान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के कमी के कारण बहुत से लोग नौकरी, कारोबार और निजी जीवन में असफल हो जाते हैं। इसकी कमी का एक कारण यह है कि कई लोग अपने जीवन के शुरुआत में किसी गतिविधि में असफल हो जाते हैं। इससे उनके मन में दोबारा असफल होने का डर होता है। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग जैसे उनके माता पिता स्कूल की पढ़ाई या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। इससे उनमें हीन भावना आ जाती है। आत्मविश्वास के लिए महसूस करना होगा कि आप मूल्यवान व्यक्ति हैं। शांति और विश्वास में ही आपकी शक्ति है। खुद से बार बार कहें, मैं जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपने जीवन को समृद्ध बनाने की शक्ति आपके भीतर है। आप जो चाहते हैं वह बन सकते हैं। ऊपर उठने, जीतने और सफलता हासिल करने के लिए एकमात्र तरीका अपने विचारों को ऊपर उठाना है। चैप्टर 1, आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफलता के बारे में सोचें। यह तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं और ऐसे ही आप बन जाएंगे। खुद पर विश्वास करें, अपने कामों में विश्वास करें, अपने भीतर की असीम प्रज्ञा में विश्वास करें, जो आपके शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब कोई जख्म या घाव हो जाता है तो यह उपचार करती है। समृद्धि, सही कार्य, प्रेरणा और दैवीय मार्गदर्शन का सपना देखें। आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की असीम शक्ति में विश्वास करना है। आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। चैप्टर 2, स्वयं से प्रेम करना सीखें। मानव मन की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक अपने सच्चे महत्व की प्रशंसा पाना है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर के सारे गुण और शक्तियाँ हमारे भीतर है और व्यक्त होने की इंतजार कर रही है। आपको अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति से प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे ऊपर उठाना चाहिए। आप ईश्वर की जीवित मंदिर हैं। ईश्वर की परम बुद्धि ने आपको बनाया और सृजन किया है। अपने सच्चे स्व का सम्मान करना सीखें। फिर आप दूसरों से प्रेम करना और उनका सम्मान करना सीख लेंगे। जब भी खुद की आलोचना करने का मन करे तो कहें, मैं अपने भीतर की ईश्वर को ऊपर उठाता हूँ। यह संसार आपके मनोदशाओं और नजरियों का गुंज है। अपनी कद्र करें। अपने बारे में ऊंची, महान और गरिमामय धारणा रखें। आप वह मंदिर हैं जिसमें ईश्वर वास करता है। अपने मन और हृदय में पवित्रता को प्रवाहित होने दें। खुद से कहें, मैं दूसरों के लिए अच्छाई का दुआ करता हूँ और उसे ऊपर उठाता हूँ। खुद को याद दिलाते रहें, हम अच्छे हैं, हम विजेता हैं और हम सफल होंगे। चैप्टर 3, प्रेम और नई आत्म छवि। आप अपनी नई छवि बना सकते हैं। इमेज शब्द इमेजिन से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ कल्पना होता है। कल्पना के माध्यम से आपके ज़्यादा गहरे स्व में छिपी चीज़ें प्रकट होती है। जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। आपको डर, शिकायत, चिढ़ और आत्मनिंदा को छोड़ना होगा। जब आपकी इच्छा और आपकी कल्पना के बीच संघर्ष होता है तो हमेशा जीत कल्पना की होती है। आप जो चाहते हैं उसका सृजन कर सकते हैं। प्रेम डर को बाहर निकाल देता है और जब आप अपनी उच्चतर छवि से प्रेम करने लगते हैं तो सारा डर दूर चला जाता है। आप मैं हूँ शब्दों के बीच में जो रखते हैं, आप वही बन जाते हैं, क्योंकि आपकी मान्यताएं, विश्वास और आत्मधारणाएं आपके सारे चेतन कामों को आदेशित और नियंत्रित करती है। यदि आप किसी चीज की आदेश देते हैं तो वह साकार हो जाएगी। सृजनात्मक और सामंजस्यपूर्ण अंदाज में सोचना शुरू करें। सोचना बोलना है। आपका विचार आपका शब्द है। अपनी आंतरिक चर्चा को ऐसे बनाए जो आपको सहारा और शक्ति दे। अपने शब्दों को अपने कानों के लिए मधुर बनाएं। अच्छा बोले, इसे महसूस करें।
आपके विचार आपके जीवन को आकार देती है। आपके अनुभव, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, परिवेश, साथ ही आपकी शारीरिक सेहत, आर्थिक अवस्था और सामाजिक जीवन आदि आपकी ही मानसिक छवियों से बने हैं। आपका पूरा संसार आपकी खुद की मानसिक छवि से बना है। चैप्टर 4, एक अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करें। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व का सृजन कर सकते हैं अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो सच्ची है, ईमानदार है, न्यायपूर्ण है, प्यारी और अच्छी है। आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। व्यक्तित्व बनाया जाता है और आप इसे बदल सकते हैं। खुद से हर रोज 5 से 10 मिनट तक कहें, मैं असीमित का प्रकाश, प्रेम, गरिमा, शांति, सद्भाव और शक्ति हूँ। जीवन में हर दिन में ईश्वर जैसे ज्यादा गुणों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। जब आप इस तरह का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। एहसास करें कि यहाँ बदलने के लिए आपके सिवा कुछ नहीं है। आंतरिक नजरिया बहुत मायने रखता है। इसका अवलोकन करते रहें। खुद के साथ ईमानदार बने। किसी का भी नकारात्मक विचार स्वीकार न करें। किसी भी विचार में कोई शक्ति नहीं होती है जब तक कि आप उसे शक्ति नहीं देते। जब भी मन में नकारात्मक भाव आए तो तुरंत बदल के शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास के बारे में सोचें। जो लोग द्वेष, डाह या ईर्ष्या से भरे होते हैं और जो बुरी, ओछी, बदनाम करने वाली बातें कहते हैं, वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बीमार होते हैं। ऐसे लोगों से सहानुभूति रखें, उन्हें क्षमा करें। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आपका संसार और परिवेश बदल जाएगा। हमेशा याद रखें, आप लोगों के साथ नहीं, उनके बारे में अपनी मान्यताओं के साथ रह रहे हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। हर एक के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। चैप्टर 5, प्रगतिशील बने। यदि आप अपने जीवन में किसी विचार, सपने या आकांक्षाओं को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि आपका मन इसे स्वीकार कर लेता है तो यह साकार हो जाएगी। आपका अवचेतन हमेशा उसे बढ़ा देता है जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। चरित्र ही भाग्य है। चरित्र आपके सोचने, महसूस करने और विश्वास करने का तरीका है जिसे आप अपने मन में महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं। आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि आप दूसरों की मदद किस तरह करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के विकास करने और बढ़ने का अवसर न छीने। दूसरों को सिखाए कि वे जीवन में अमीरी कहाँ खोजे, किस तरह आत्मनिर्भर बने और मानवता के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कैसे दें। कुछ आश्रित लोग अपने नाम, पृष्ठभूमि, वंश या अच्छे चेहरे के दम पे चलते रहते हैं जब तक कि लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते हैं कि वे अंदर से कितने खोखले हैं। अपनी भीतर की ओर देखें। आपके भीतर की जीवित आत्मा जिसने आपको बनाया है वह सभी चीजों का स्रोत है। जीवन आपके लिए एक उपहार है। ईश्वर की संतान के रूप में अपनी गरिमा और भव्यता को महसूस करें। कष्ट स्वीकार करने से इनकार कर दे। आपको खुद के प्रति अच्छा बनना होता है। हर व्यक्ति में मौजूद ईश्वर को ऊपर उठाएं। हर व्यक्ति को वैसा ही देखें जैसा उसे होना चाहिए। ईश्वर की संतान खुश, स्वतंत्र और समृद्ध, ऊपर उठाने वाले बने। आप में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि आप सफल बने। चैप्टर 6, कुछ चीजें हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। आप समुद्र के ज्वार भाटे को नहीं बदल सकते। आप पृथ्वी की घूमने को नहीं बदल सकते। आप अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं की व्यवस्था को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। अपना भविष्य बदल सकते हैं, इसे आकार दे सकते हैं और इसका सृजन कर सकते हैं। आपका विचार और भावना आपकी तकदीर बनाती है। आप वही बन जाते हैं जिस पर आप सोचते हैं। जब भी किसी स्थिति पर निर्णय लेने के बारे में आपको शंका हो तो शांति प्रार्थना करें। इस तरह से प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे उन चीज़ों को बदलने की साहस दो जिन्हें बदला जा सकता है, और उन चीज़ों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, और फर्क पहचानने की बुद्धि दो। जीवन में आपका काम ईश्वर के प्रेम तथा ईश्वर की शांति की जागरूकता में चलना है। इस तरह से चलने पर पूरे संसार के प्रति शांति, प्रेम और सद्भाव की मनोदशा उत्पन्न हो जाएगी। चैप्टर 7, जीवन में हाँ और नहीं कहना सीखें।
हाँ और नहीं संसार के दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सभी विचारों को हाँ कहें जो उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं, और उन सारी विचारों, पंथों, रूढ़ियों को नहीं कहें जो आपको रोकती है, सीमित करती है और आपके मन में डर भरती है। दावा करें कि दैवी नियम और व्यवस्था आपके जीवन को नियंत्रित करती है। इमर्सन विश्व के सबसे महान चिंतकों में से एक थे। उन्होंने कहा था, बुराई के खिलाफ भौंकना बंद करें और अच्छाई के सौंदर्य का गुणगान करें। हर उस चीज को नहीं कहना सीखें जो गलत है, झूठी है। आपका लक्ष्य सद्भाव, बुद्धिमत्ता, समझ, सफलता, सही कार्य और सौंदर्य के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ना है। प्रेम का मतलब अधिकार करना नहीं है, किसी पर अपनी मनमर्जी चलाना नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। जब आप जानते हैं कि कोई चीज सच है तो खुद झुककर सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश न करें। हम सभी सर्वोच्च की संतानें हैं। यह सत्य का एहसास करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक बात से विचलित न हो। आपको विचलित करने की शक्ति आपके सिवा किसी दूसरे के पास नहीं है। आप स्वामी हैं। कोई भी आपको शाप नहीं दे सकता। दूसरे के पास सिर्फ वही शक्ति होती है जो आप उन्हें अपने मन में देते हैं। कभी न भूलें कि आप अपनी आत्मा के स्वामी हैं। आप अपने विचार के साम्राज्य के अधिकारी हैं। चैप्टर 8 अन्याय से निपटना। आप जीवन में कहाँ जाते हैं यह परिस्थिति से नहीं बल्कि आपके विचार से तय होता है। यह आपके आंतरिक विचार, भावना और छवि से तय होता है कि आपको सफलता मिलेगी या असफलता। यह आपके मानसिक नजरिए से तय होता है। इंसान अपनी बदकिस्मती के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह अपने अवचेतन मन में नकारात्मक सोच से खुद उसका सृजन करता है। अवचेतन मन का नियम पक्षपात नहीं करता है, यह न्यायपूर्ण होता है। गरीब परिस्थितियों में रहने वाले कई लोग अपने पड़ोसी की दौलत के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यह मानसिक नजरिया उसके जीवन में ज्यादा अभाव और गरीबी ले आता है। संसार में करोड़ों लोग शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा और प्रेम के भूखे हैं। सुरक्षा, शांति और खुशी खोजने का तरीका असीमित के संपर्क में आना है और यह दावा करना है, असीम आत्मा मेरे अंदर प्रेम, शांति, शक्ति, मार्गदर्शन, सद्भाव, समृद्धि, प्रेरणा के रूप में प्रभावित होती है। इस संसार में हमेशा न्याय नहीं मिलता। ऐसा सोचना पागलपन है। ईश्वर के साम्राज्य आपके भीतर है। सही क्रिया और सद्भाव पर जोर दे। खुद को हीन न समझे, अपनी निंदा न करे। अपने अंदर ईश्वर को ऊपर उठाएं। अंदर की तस्वीर बाहर की तस्वीर को नियंत्रित करती है। आपका प्रबल विचार आपको नियंत्रित करता है। आप जो भी चीज महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। आप जैसी भी कल्पना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। चैप्टर 9 आहत भावनाओं का इलाज। जब किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ दुखद अनुभव हो रहे हैं तो यह कहीं न कहीं उन्हीं के विचार और भावना के कारण होता है, क्योंकि उसका दुनिया उसकी मनोदशाओं और नजरियों का गुंज है। आपका विचार आपको नियंत्रित करता है। आप असीमित के संतान हैं और असीमित की सारी शक्तियाँ और गुण आपके भीतर है। आपको अपने अंदर वास करने वाली उपस्थिति के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। परम प्रज्ञा ने आपको बनाया, आपका सृजन किया और यह आपको जीवित और कायम रखती है। इसका मतलब खुद को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से महिमा मंडित करना नहीं है। इसका मतलब अपने देवत्व का सम्मान करना है। आप कैसा सोचते और महसूस करते हैं इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ही सोच रहे हैं। जब आपकी निगाह ईश्वर पे टिकी रहती है तो आपके रास्ते में कोई बुराई नहीं आती है। चैप्टर 10 अव्यवहारिक लोगों से व्यवहार। कुछ लोग जीवन में आगे नहीं निकल पाते हैं। वे दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं चल पाते हैं। समस्या उनके भीतर होती है। वे कुंठित होते हैं, अपने मन के भीतर खुद से लड़ रहे होते हैं। वे अपनी कुंठाओं को दूसरों पे आरोपित करते रहते हैं। दूसरों के साथ मिलकर चलने का सबसे अच्छा तरीका सामने वाले के अंदर के देवत्व को नमन करना है। दूसरे लोगों के सुझावों, कथनों, कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं है।
यह शक्ति तो आपके खुद के विचार की गतिविधि में है। लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार करें, सामने वाले में देवत्व का सम्मान और नमन करें। यह हर एक के भीतर है। सबके प्रति प्रेम और सद्भावना प्रसारित करें। खुद से दूर भागना छोड़ें। आप जहां हैं वहीं समस्या का सामना करें। समस्या हमारे भीतर है। अज्ञान ही संसार के सारे कष्टों और दुखों का कारण है। लोगों के भीतर जाकर ईश्वर की पूर्ण क्षमता तक पहुंचाना सिखाएं। उन्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा, दौलत, समृद्धि, सफलता, सच्ची जगह का दावा करना सिखाएं। आपके पास समूची मानव जाति के प्रति प्रेम, शांति, सद्भाव बिखेरने का अद्भुत अवसर है। किसी का आलोचना न करें। अपनी राय को शांत रखें। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को सुई चुभोना पसंद करते हैं। वे कुंठित होते हैं। दूसरों को चोट पहुंचा के उन्हें संतुष्टि मिलती है। सभी के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और स्वर्ग के सारे वरदानों की कामना करें। चैप्टर 11, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। एक आध्यात्मिक व्याख्या। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, जिसमें जोनाथन नाम का एक पक्षी था जो उड़ना चाहता था। हम सभी के पास कल्पना और आस्था के पंख होते हैं जो हमें सक्षम बनाते हैं कि हम समस्या से ऊपर उठे, अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति की ओर मुड़े। असफलता सफलता की सीढ़ी का पायदान है। एक सफलता सारी असफलताओं को मिटा देती है। जब आप अपने भीतर की उपस्थिति से प्रेम करने लगते हैं और इस पर अपना ध्यान, निष्ठा और समर्पण देते हैं तो आप भी समस्या से ऊपर उठने लगेंगे और आप झुंड में से एक नहीं रहेंगे। तब आप अनूठे होंगे। औसत का नियम झुंड का नियम होता है। जोनाथन अपने उड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई तरीका अपनाया। वह तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि वह सफल नहीं हो गया। इसी तरह हमें भी अंत तक जुटे रहने की जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ पे जोर दें और सर्वश्रेष्ठ आपकी ओर आएगा। हमेशा सर्वश्रेष्ठ को चुनें और आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। लोगों को बदलने की कोशिश न करें जब उनके दिमाग बंद हो। जीवन प्रगति का नाम है। समझ के साथ देखें। जो आप पहले से जानते हैं उसका पता लगाएं और आपको उड़ने का तरीका मिल जाएगा। चैप्टर 12, धर्म और महिलाओं की अधीनता। दुर्भाग्य से आज भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती है। बाइबल में पुरुष और महिला आपके चेतन और अवचेतन मन की जिक्र करते हैं। ईश्वर की नज़र में पुरुष और महिला बराबर है क्योंकि दोनों को ईश्वर ने ही बनाया है। जब आप सृजनात्मक विचारों से अपने मन को व्यस्त रखते हैं तो आपको इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिलेगा। केवल एक ही शक्ति है। पुरुष या महिला को सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपका शरीर एक वाहन है और आपके विचार, भावनाओं, कल्पना और विश्वास का चित्र है। अपने मन में सही विचारों को स्थान दें। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। अपने आत्मविश्वास को पोषण दें। स्वयं से प्रेम करें। अपनी नई और उत्कृष्ट छवि बनाएं। अपना अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करें। लगातार प्रगति करते रहें। आप दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को बदल सकते हैं। अपने जीवन में उन सभी चीजों को हाँ कहें जो अच्छी है। हमेशा अपने विचार को लेके अवेयर रहें। यह आपके जीवन की दिशा तय करती है। सबका सम्मान करें। दूसरों के द्वारा कहे गए नकारात्मक बातों को दिल से न लगाएं। अपने भीतर की ओर मुड़े। अपने सृजनात्मक विचार से अपने जीवन को आकार दें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।